हालेलुया। आपको पता है कि हम आने वाले मार्च 5 से हम लोग लोगों की फास्टिंग प्रेयर में हम चलेंगे। और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम फास्टिंग की घोषणा करते हैं तो उस उपवास में अंधकार की भी नजर होती है। वो नहीं चाहता कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर बन के रहे। वो चाहता है कि ये देह एक शराबी, एक बीमारी, एक कुकर्म, एक व्यभिचार का मंदिर हो। लेकिन ये पवित्र आत्मा का मंदिर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर कब बनता है? जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। हमें परमेश्वर का आत्मा कब रहता है? जब हम परमेश्वर में रहते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके वचन में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो वचन में लिखा है जब तुम मेरे वचनों को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यानी तुम मेरे शिष्य हो, यानी तुम मेरे फॉलोवर्स हो, तुम मुझे मानने वाले हो। जब तुम मेरे वचन को मानोगे, मानने का मतलब बाइबल में है कि उसी तरह चलना जैसे प्रभु ने कहा है। हमें बहुत सी चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि हम बदले नहीं है। प्रभु में आने के बाद हमें और अन्य जातियों में बहुत अंतर है, और थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है वो प्रभु की महिमा करते करते वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ संसारिकता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हो सकता बोलने के तरीके में कुछ बात ऐसी, यार हमारे कई बार हम क्रोध कर देते हैं, कई बार हम कमियां निकाल देते हैं, दोष लगाते हैं, कई बार हम पास्टर पे भी उंगली उठा देते हैं, कभी हम बिलीवर पे कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं। हम सब में कोई ना कोई वीकनेस है। उन तमाम वीकनेस, मैं ये मानता हूं प्रभु ने तमाम जगत के कमजोरों को चुना है, पापियों को चुना है, इसलिए कि उन्हें धर्मी बनाए। जो पापी कहता हम पापी ही नहीं है भाई, प्रभु कहता मैं उनके लिए नहीं आया। प्रभु के वचन में लिखा है बीमार के लिए एक वैद्य जरूरी है। प्रभु ने कहा कि पहले तुम ये जाके सीख कर आओ कि जो वैद्य है ना वो बीमारों के लिए है। बीमारी कौन सी? शारीरिक बीमारी नहीं, बीमारी है पाप की, गुनाह की, रोग की। यीशु मसीह कह रहे थे अगर पापी है ना कोई, तो पापियों के लिए मैं हूं, पाप से उन्हें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। बोलो हालेलुया। अब हम आज जो हम प्रेयर करेंगे, हमारी मोस्ट प्रेयर होगी कि खुदावंद पहले तो हमें 40 डे फास्टिंग के लिए ग्रेस बख्शे। मेरा मानना यह है कि अगर एक दिन भी प्रभु का अनुग्रह ना हो तो हम शायद सरवाइव मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं बोलूं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बहुत आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो भाई जैसे मूसा 40 दिन पहाड़ पे रहा, भूखा प्यासा मैं रहने ही नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मैं एक शरीर में हूँ, मेरे शरीर की कुछ कंडीशन है। मेरे शरीर को पानी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, जूस भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, घी भी चाहिए, बटर भी, बहुत सी चीजें चाहिए। वचन इसको एक बार को बाद में चाहिए, वचन नहीं चाहिए, प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए, पर इसे वो हर चीज चाहिए, इसे मोमोस चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। पर जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरे बर्तन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका बनाने वाले के हाथ में इसकी है कि नहीं है। मुझे पता है कि परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। नहीं तो आज हम प्रभु में आने के बाद बहुत से व्यभिचार से क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कर रखा है? कंट्रोल करा। हालेलुया। जब हम प्रभु के हाथ में आए तो प्रभु कंट्रोल करता है, जब शैतान के हाथ में जाते तो शैतान कंट्रोल करता है। हम शैतान के हाथ से निकलकर प्रभु के हाथ में आ गए हैं, तो इसलिए अब प्रभु हमें कंट्रोल करता है। आमीन। आई बिलीव कि परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है, और जिन चीजों में परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है, बहुत जल्दी 2025 में सब कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में होगा। आमीन आमीन। क्योंकि हमें पता है कई बार हमारी माइंड एक नहीं होता, जीभ एक नहीं होती, हृदय अलग हो जाता है, लेकिन प्रभु सब कुछ करना जानता है। ना हमारे बल से होगा, ना हमारी शक्ति से, पर उसकी आत्मा की सामर्थ, उसके लहू की सामर्थ से ऐसा हो जाएगा। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रेयर करेंगे खुदावन से कि हमें ग्रेस दे, हमें बल दे, हमें अनुग्रह बख्श कि हम तेरी उपस्थिति में इस टाइम। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही स्पेशल ये महीने होते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने स्पिरिचुअल महीना, मंथ होता है ये बिल्कुल आत्मिक महीना होता है। ये वो मंथ थे यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को परमेश्वर के साथ समय बिताया। लेकिन बाइबल में हम वचन देखेंगे, तब हम आगे चलेंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो आपको पता ही है हमारा विरोधी क्या चाहेगा। देखिए, जो लगातार पाप करता रहता है और एकदम से वो धर्मी बन जाता है, तो सब मरकुस रचित सुसमाचार, एकदम से जब वो धर्मी बन जाता है तो सबसे बड़ा झटका शैतान को लगता है। हाँ, सबसे बड़ा झटका बाइबल लिखा शैतान को लगता है, क्योंकि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न होता है, नरक में क्या होगा? अगर स्वर्ग में जश्न है तो मातम मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। हाय, एक व्यक्ति नरक से
एक हमारे चुंगल से निकल गया। हालेलुया। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी को कैद किया या पकड़ लिया या उसे किडनैप कर लिया और पता है ये व्यक्ति से हमें मिलने वाले 2 करोड़ और ये बहुत अमीर बाप का बेटा या बेटी है, तो आपको फोन लगाएंगे इसकी जान के बदले हमें 2 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन वो बंदा थोड़ा चालाक निकला या चतुर निकला या समझ लो वो चालाक भी नहीं है और जो उन्होंने किडनैप किया उनकी मूर्खता है, वो कुंडी खोलकर कहीं इधर उधर चले गए या ढंग से ताला नहीं लगाया और वो बंदा लड़का जो भी उसने वो कुंडी खोल के भाग गया, तो उनको क्या होगा? उनको दुख उसके भागने ज्यादा हो गया। 2 करोड़ चले गए हमारे जो हमें मिलने वाले थे। कुछ क्षण बाद हम कॉल करते उसका, शैतान को पता है ये नरक में जाने वाले थे लेकिन अभी स्वर्ग में जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से, है ना। लेकिन हमें परमेश्वर से ग्रेस मांगना है। मरकुस 25 समाचार में पढ़ता हूँ तो मैं घटना देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के साथ जब अपने पिता के उपस्थिति में जंगल में जब प्रभु के साथ समय बिताया परमेश्वर के साथ, तो वहां एक बात लिखी हुई है। हाँ, उसका एक तो एक का 9 पढ़िए। उन दिनों में यीशु गलील से नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वे जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसके आकाश खुल गया और आत्मा कबूतर के समान उस पे उतरते देखा। आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतर देखा और ये आकाशवाणी, तू मेरा ये पुत्र है। तब बाइबल कहते तब आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर भेजा। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा। यहाँ एक घटना है कि 40 डे यीशु मसीह किसकी प्रेजेंस में था? प्रभु के साथ जंगल में एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताने। लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ एक चीज देता हूँ, 40 दिन लिखा है, एक दिन भी नहीं। हमें लगता है कि अरे यार हमने 10 दिन फास्टिंग करी है, अब शैतान भूल गया होगा। 11वें दिन वो हमें तंग है ना, 10 दिन प्रभु का अनुग्रह। लेकिन यहाँ लिखा 40 के 40 दिन 40 डे शैतान यीशु मसीह की क्या करता रहा? परीक्षा करता रहा। यानी एक दिन का भी फास्ट अगर इसका मैं करवा दूंगा ना बेकार, तो मेरे जो कामयाबी मिल गई। हमें लगता है हमने 2 घंटे उपवास कर लिया, हमें कामयाबी मिल गई, है ना। और शैतान को क्या है कि अगर 40 दिन का इन्होंने कहा है, मान लीजिए कई बार 21 दिन की घोषणा करते हैं, कई बार 7 डे की करते हैं, कई बार 3 दिन की करते हैं, कई बार पूरे दिन की करते हैं, कई बार रात के लिए भी करते हैं, दिन के लिए भी करते हैं। कई बार हमारे थोड़ी सी गाड़ी हो जाती है, यार रात का तो नहीं हो पाएगा, दिन का कर देते हैं ना। लेकिन ये इन सब चीजों के पीछे कई बार अंधकार का जोर भी होता है। एकदम से भूख लगना चालू हो जाती है, कलेजा उखड़ना चालू हो जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, बहुत सी चीजें होने लग जाती है ना। कई बार शैतान, यहाँ लिखा हुआ है 40 के 40 दिन शैतान उसकी परीक्षा करता है, एक दिन भी नहीं। जंगल में 40 दिन तक रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता है। 40 दिन वो रहा और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह की वो क्या करता रहा? परीक्षा करता। और परीक्षा में बाइबल का मतलब है, बाइबल में जब परीक्षा शब्द आता है तो ये वाली परीक्षा नहीं है जो हम स्कूल में देते हैं। ये कई बार बहुत टफ भी होती है। जैसे उसने क्या करा? अय्यूब की परीक्षा करी। अय्यूब को अपने ऊंट, खेत, घर, जमीन, कपड़े, उसके वो बेटे, बेटी, बच्चे, परिवार चले गया, लेकिन वो अपनी परीक्षा में। तो ये शैतान वाली परीक्षा नहीं लेता कई बार नॉर्मली चल इसको थोड़ी। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पास हुए। उन्होंने एक दिन भी फास्टिंग को, इवन लिखा लास्ट का दिन, जिस दिन उनका पूरा होने वाला था उपवास के दिन 40 डे, उस दिन लिखा उन्हें भूख लगी। बाइबल में लिखा शैतान ने उस दिन भी उन्हें बख्शा नहीं, उस दिन भी उनको, बल्कि उस दिन तो कम से कम 3 से 4 बार, एक ही दिन में उन्होंने 4 बार परीक्षा ली। कभी मंदिर में ले जाके, कभी ब्रेड बना के, कभी एक दिन में 4-4, 5-5 बार एक तरह से किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना, है कि नहीं? लिखा है लास्ट वाले डे में यीशु मसीह जब लास्ट के दिन में थे, जब आखिर दिन आया, वह लिखा जब उसे भूख लगी। लूका में लिखा है, जब उसके मत्ती में लिखा सॉरी, कि जब उसके उपवास के दिन पूरे हुए, जब उसे भूख लगी उस दिन फिर शैतान आ गया। आखिरी दिन भी उसने सोचा आज भी जोर लगा के छोड़ूंगा, हाँ आज भी जोर लगाऊंगा कि कहीं अपनी पूरा। देखिए हमें लगेगा चलो यार क्या नाम है 39 डे हो तो गए, एक ही दिन तो बड़ा उपवास का। दुष्ट को क्या है, ये एक दिन भी अगर मैंने इसका खराब कर दिया तो 40 डे नहीं हो पाएगा। उपवास क्या है? प्रभु के साथ बैठना,
मेरा मानना है सच्चा उपवास है, हम घर में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, लेकिन हम वचन पढ़ रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, प्रभु के, हम पास्टर जी के मैसेज सुन रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी खुदा के दास को पढ़ूं, तो मैं उस खुदा के दास के मैसेज सुन रहा हूँ। जैसे मैं आपके लिए पास्टर हूँ, आपने पुराने मैसेज लगा दिए, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को आपने खाली कर रखा है अपने आप को। कैसे? अपने शरीर को आपने कुछ दिनों के लिए खाली किया है, आप खाना नहीं दे रहे, लेकिन उसे आत्मिक चीजें दे रहे कंटिन्यू। आपने लीड लगा लिया, आप ऑफिस में बैठे, आप वो सुन रहे हैं, परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हैं, ठीक है। हमें किसी और, मेरा मानना है कि अगर आपको आत्मा भरना, प्रभु ने बहुत पुराने मैसेज है मेरे, वो ऐसे प्रभु ने दे रखी है, ऐसी बातें कि हम और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं प्रभु में। हाँ, क्या चल रहा है? खाली नहीं हूं मैं, अपने आप को भर रहा हूं। मैंने मैसेज सुना, मैंने बाइबल रीडिंग करी, मैंने टारगेट बनाया 40 डे में मुझे ये पूरी 2-3 बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आप मुझे पता है कि मुझे सुबह जॉब भी है, टफ होगा, कई बार मुश्किल हो जाता है, थकान होती है, लेकिन मैं 40 डे फास्टिंग में हूं, मुझे करना ही करना है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग, 13 अध्याय में लिखा है, मार्क चैप्टर 1 और उसका 13 में लिखा है, जब 40 दिन जंगल में 40 दिन तक, बोलो 40 दिन तक, बोलो 40 दिन तक, बोलो 40 दिन तक यीशु उपवास कर रहा था, और 40 दिन तक शैतान उसके उपवास को निष्फल करने के लिए, बेकार करने के लिए काम कर रहा था, पर प्रभु का काम सफल हुआ। आमीन। बिकॉज क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक बात बोली, मनुष्य रोटी ही से नहीं, पर प्रभु के मुख के वचन से। तो इसका मतलब उपवास में मुझे क्या चाहिए? वचन चाहिए। उपवास में क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए, मुझे जूस चाहिए, ठीक है, मैं प्रभु यीशु नहीं हूं, बट एक बात बताऊं, बाइबल लिखा वो भी हमारे समान मनुष्य था। करने को हम भी 40 दिन कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ज्यादा परीक्षा नहीं लेते। हम लोग करने को हम कोई दिक्कत नहीं है, हम 40 दिन बिना खाए रह सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक मनुष्य जो है अगर रोज रेगुलर पानी भी पिए तो वो 1 महीना सरवाइव कर सकता है आराम से। कई बार जंगलों में लोग भटक जाते हैं, इतने सालों में हालांकि पतला दुबला हो जाते हैं, कमजोर, लेकिन वो जीवित है, कैसे? अरे पानी पी पी काम चलाया। कई बार बोलो हालेलुया। लेकिन ये आसान भी ये आसान भी है, क्योंकि हमारा उपवास जो पानी पी के काम चलाना नहीं है, हमारा उपवास जो है परमेश्वर के साथ बैठना भी है। क्योंकि हमने पानी पिया उठे, इससे हमारी शरीर एक बार को शायद शरीर की पूर्ति हो जाए, लेकिन आत्मा की पूर्ति तभी होगी जब हम उपवास के साथ प्रभु का वचन रीड करें। मेरा मानना है, हम आज प्रार्थना करेंगे खुदावंद हमें ग्रेस दे, इन 40 डे में हम अधिक से अधिक समय टीवी पे नहीं, फोन पे नहीं, हम अपने उपवास को परमेश्वर के सामने करें। हालेलुया। और 40 के 40 दिन ही हम, जब हमारा आखिरी डे हो, हम पास हो जाए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु के अनुग्रह से हम आमीन पास हो जाए। प्रभु के उसी बल से, जो बल प्रभु को मिल रहा था, वो जो बल परमेश्वर पे आया, वो जो सामर्थ परमेश्वर पे आई, वो हमारे पर भी आया, वो ग्रेस हम पे भी मिले। अगर बाप हमारा जयवंत है तो हमें हारने नहीं देगा। हमारे प्रभु ने उसमें अगर जय प्राप्त की है तो वो तरीका उसे पता है, फॉर्मूला उसे पता है, वही फॉर्मूला हमें भी यीशु मसीह के नाम में। कि प्रभु जैसे तूने 40 दिन शैतान का सामना भी किया, उपवास भी किया और परमेश्वर की हजूरी में भी रहा, ऐसे हम शैतान का सामना भी करें, उपवास भी करें और तेरी हजूरी में भी रहे। आमीन। ये कैसे होगा? जब मैं परमेश्वर से मांगूंगा, जब मैं परमेश्वर से कहूंगा, जब मैं परमेश्वर से बोलूंगा, मैं परमेश्वर से कहूंगा। मैं ये नहीं कहा आप आज नहीं आने तो चकते पट्टे हम देख लेंगे, मतलब हम देख लेंगे फोटो देख, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप शरीर में स्ट्रॉन्ग है, आप बिना खाए रह लें, पर आपको वचन का टाइम ही ना दे शैतान, आपका टाइम को चुरा ले। आपने पूरे 40 दिन काटे सही से, आपकी बॉडी उस तरीके से है कि 40 दिन कर लेगी सर, लेकिन उस 40 दिनों में आप 10 दिन ही सिर्फ बैठे प्रभु के वचन में, 5 दिन बैठे, कहीं कोई रिश्तेदार आ गया, 4 घंटे आपके खा गया। कई बार आपको किसी ने बोला चलो यहाँ चलना है, कोई प्रोग्राम हो गया, किसी ने पता लग रहा महीने में 4 बार शादियों में चले गए, अरे हमारी इसकी शादी उसकी शादी आ जाना। प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे, हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है ना, तो बल मांगेंगे। खुदावन हमें स्पिरिचुअली हमें ग्रोथ करना है, इसलिए तो फिजिकली हमें संभालना, हमारी बॉडी को संभालना, मन को संभालना, मन को भटकने मत देना। ये तेरा ग्रेस हम मांगते हैं। इस मार्च में, अप्रैल में हमें आपका अनुग्रह चाहिए। और प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा जो अनुग्रह है वो निर्बलता में ही
पता लगता है, परफेक्ट करता है। जब हम कमजोर, इसलिए कमजोरी आने पर हमें सबसे ज्यादा प्रभु का अनुग्रह चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम लोग आज प्रार्थना में चलेंगे, हम लोग कहेंगे कि प्रभु हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे इस कलीसिया में जो परिवार अगर फाइनेंशियली ब्लेस नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे जो जिनको बेबी ब्लेसिंग नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाला रिजल्ट जो है चुनाव का, उसमें भी खुदावंद का एक बड़ा जलाल दिखे। हमारी नहीं, उसकी मर्जी पूरी। अरे सरकार कोई भी आए, पर अंधकार की नहीं। मेरे को पता है अंधकार की इतनी पावर नहीं है कि वो पूरी गवर्नमेंट बदल दे। परमेश्वर में इतनी पावर है, वो चाहे तो पूरी दुनिया बदल दे। ठीक है, आइए हम लोग अपने क्या बोलते हैं अपने घुटनों पे आ जाएं, थोड़ी देर हम परमेश्वर की हजूरी में चले, हम प्रार्थना में चले। पहले तो हम ग्रेस मांगे। मैं चाहता हूँ इस बार मेरा 40 दिन का उपवास जो है मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फास्टिंग हो, मेरी लाइफ की सबसे अनॉइंटिंग वाली फास्टिंग हो। पता हर साल मैं 40 दिन कर नहीं पाता हूँ, लोगों को लगता है 40 दिन शरीर में भूखा रह लेता हूँ, पर आत्मा में वो तृप्त नहीं कर पाता हूँ। 40 दिन नहीं कर पाता हूँ मैं, आज तक मैं कभी नहीं कर पाया 40 दिन। कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है, कहीं ना कुछ चीज आ जाती है। कई बार 40 दिन में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि अपनी पत्नी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा होता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई ऊपर से उतरा हुआ कोई स्वर्गदूत नहीं हूँ जिनके विवाह नहीं होते, है ना। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम, मेरा बॉडी मेरे पति का शरीर, मेरा जीवन, मैं जॉब करती हूँ खुदावन, मैं जब जॉब पे भी हूँ तो मेरे प्रभु मेरे कानों में तेरे मधुर गीत, आत्मिक सॉन्ग, आत्मिक गीत चलते रहते हैं। जब मैं घर आऊं प्रभु तो मेरी आंखें तेरे वचनों से तृप्त हो। ओ खुदावंद, तू मुझे 40 दिन के लिए ग्रेस दे। तू तो अनुग्रहकारी है, तू दयावंत है। हम लोग अपने घुटनों पर आकर अपने, पता है जब हम घुटने टिकाते हैं खुदा कहता है उठ, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में लिखा है हमें आत्मिक विरोधियों से, संसारिक विरोधियों से बचाना। हम सबको, कलीसिया के मेंबर को, अपने दास को, अपनी दासी को तो ग्रेस देना कि इस 40 दिन खुदावंद तेरी उपस्थिति में बैठना। जैसे प्रभु जब तू इस धरती पर शारीरिक रूप में था, तूने 40 दिन जंगल में संसार से अलग अपने पिता की हजूरी में प्रार्थनाओं में अपने समय बिताया। व्यर्थ नहीं कर सका, आपका उपवास पूरा हुआ। और आखिरी दिन भी, उपवास के आखिरी दिन भी आपने हर परीक्षा में जय प्राप्त की। आप जयवंत हुए, आपने जय प्राप्त की। मेरे 40 दिन के उपवास में अपने दास को जयवंत, अपनी दासी को जयवंत कर, हमें जयवंत कर, जिस कलीसिया पे तेरा ग्रेस दे। हर एक अपनी आंखें बंद करे प्लीज, हम प्रार्थना करें खुदा। इस कलीसिया के मेंबर जो वास्तव में इस 40 डे उपवास प्रार्थना में बैठ बाइबल को रीडिंग करना चाहते हैं, जो बाइबल में लिखी अद्भुत उन बातों को अपने हृदयों में बसाना चाहते हैं, जो उनके अनुसार चलना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगियों में एक बड़े मिरेकल देखना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में, अपने मिनिस्ट्रियों में परमेश्वर, अपनी सेवकाई में परमेश्वर बड़े काम देखना चाहते हैं, प्रभु जी तो हम पे अनुग्रह दे। द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च को मार्च और अप्रैल के लिए तेरा ग्रेस चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग, तेरे अभिषेक, तेरी सामर्थ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये आसान नहीं है हमारे लिए, ये आसान नहीं है हमारे लिए, ये आसान नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हम मट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है। कुम्हार हमारे लिए आसान नहीं है, राजाधिराज हमारे लिए आसान नहीं है, सर्वशक्तिमान हमारे लिए आसान नहीं है, राजाओं के राजा हमारे लिए आसान नहीं है, बट हमारे लिए इजी है अगर तू हमारे साथ है। हमारे लिए आसान है अगर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में परफेक्ट कर देती है, कमजोरी में भी सिद्ध कर देती है, परफेक्ट कर देती है। मेरे परमेश्वर, आज मैं अपने लिए खुदावन, मैं इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते इन लोगों से अधिक मैं अपने लिए मांगता हूँ मेरे पास, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है अगुवों को कलीसिया के लिए आदर्श होना चाहिए। एक आदर्श बन जाओ मेरे पास इस उपवास में मेरे प्रभु, मेरे शरीर की भूख खत्म हो परमेश्वर,
परमेश्वर। शारीरिक भूख खत्म हो, रिलेशन की भूख खत्म हो, प्रभु फिजिकली और मेंटलिटी और मेरे हृदय से मैं परमेश्वर, मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा जीवन आपके साथ, कलीसिया आपके साथ, हम सब आपके साथ प्रभु जी। इस मार्च 5 तारीख से और खुदा अप्रैल की आखिरी 20 तारीख तक जो तेरे प्रभु हमारे लिए खुशी का दिन है, तेरे जी उठने का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, हम सब परमेश्वर उपवास में रह सके, कंप्लीट कर सके एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे। प्रभु जी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हम ये कहें कि परमेश्वर मेरा बल रहा, परमेश्वर ने मुझे ताकत बख्शी, परमेश्वर ने मुझे मेंटली, परमेश्वर ने मुझे बॉडी वाइज भी, परमेश्वर ने मेरे हार्ट को भी, परमेश्वर ने मेरे माइंड को भी संभाले रहा, ताकत दी, सामर्थ दी, मुझे कोई वीकनेस नहीं, मुझे कोई कमजोरी नहीं। इवन मेरी स्पिरिट जो है, मेरी आत्मा जो और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा जीवन और स्ट्रॉन्ग है, इवन परमेश्वर मेरी हेल्थ और वेल है, मेरा शरीर और चंगा है। प्रभु जी कई बार ऐसा होता है, शैतान हमारे दिल में डालता है, मन में डालता है, अरे तू 40 दिन उपवास करेगा, तू 40 दिन नहीं खाएगा, तू 40 दिन एक टाइम खाएगा, तू 40 दिन 2 टाइम नहीं खाएगा तो तू वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगे, वीक हो जाएगा। लेकिन खुदावंद तू कहता है मनुष्य रोटी ही से नहीं, मनुष्य रोटी ही से नहीं, मनुष्य रोटी ही से नहीं। हम शैतान से बढ़कर तेरी इस वचन पर विश्वास करते हैं कि हम इन 40 दिनों के पास में रोटी ही से नहीं, तेरी उपस्थिति से जिएंगे, तेरे वचन से जिएंगे, तेरी सामर्थ से जिएंगे, तेरे ग्रेस से जिएंगे, 40 दिन के उपवास को पूरा करेंगे मेरे परमेश्वर। फिर से प्रभु द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के लिए मैं तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, एक एक भाई बहन के लिए प्रभु, एक एक बिलीवर के लिए प्रभु, एक एक बुजुर्ग जवान हर एक के लिए परमेश्वर। प्रभु अपने लिए खास कर खुदा तू आप जानता है, तूने मेरी देह की बनावट की है, तू मेरे अंगों की बनावट जानता है, तू जानता है कौन से हिस्से में खाने की जरूरत है या नहीं है, कौन से हिस्से में पानी की जरूरत है या नहीं है, कौन से हिस्से में अब कैल्शियम की जरूरत है या नहीं है, तू सब जानता है प्रभु। कितना मुझे ब्लड चाहिए, कितना चाहिए, मुझे विश्वास है स्वर्ग से हमें हमारी रोज की प्रोटीन, हमारे रोज की कुव्वत, हमारी रोज की ताकत हमें प्रतिदिन हमें मिला करेगी। अगर मिस्र से निकले इस्राएलियों के लिए तू कर सकता है, जो कि भेड़ और बकरों की वाचा के लहू के सेवक के द्वारा निकाले गए, तो तू हमें, हम जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, तू हमें उससे ज्यादा प्रभु जी, हम मार्ग में तूने उन्हें मन्ना भी खिलाया, बटेर भी दी, रोटियां भी दी, तू हमें उससे ज्यादा आत्मिक भोजन से भी तृप्त करेगा, शारीरिक भी कमी नहीं होने देगा मेरे खुदावंद। हम कोई भी ऐसी चीज ओवर ना पिए, चाहे वो टी है, कॉफी है, कोई भी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, हम वही चीज पिए तेरे, और हम दुआ करते हैं हम जो कुछ पिए खाएंगे वो परमेश्वर उससे हमें निरंतर बल प्राप्त होगा, और वो बल हम तेरी सेवा, तेरे राज्य, मिनिस्ट्री की ग्रोथ, तेरे कामों में लाए, गवाही देने में हमारा दिन बीते। होने दे प्रभु 40 दिन हमें लोगों तक तेरा मैसेज, तेरी गवाहियां पहुंचाने का अनुग्रह बख्श। लोग हमारे पास चल के आए, हम लोगों के पास चल के जाए, लोगों के साथ हम संगति कर सके, हम लोगों को बता सके यहोवा भला है, परमेश्वर मुक्तिदाता है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, शांति प्रभु की ओर है, परमेश्वर से ही शांति है प्रभु जी। इसलिए 40 दिन की फास्टिंग में हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, वो अनुग्रह जो तूने अपने दास मेरे प्रभु जी अपोस्टल पौलुस पर किया, जब उसने कहा कि कांटा मुझे रोज चुभाया जाता था, बट मैंने प्रभु से 3 बार दुआ की, प्रभु ने कहा सुन, मुझे पता है कोई चीज तुझे कमजोर करती है, बट मेरी सामर्थ जो है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा अनुग्रह, मेरी सामर्थ जो विफलता में, कमजोरी में भी परफेक्ट कर सकती है। मेरे प्रभु इस 40 डे में हर एक पर, विशेषकर जो भाई बहन प्रभु जी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उतरने चढ़ने भागा दौड़ी काम है, और मैं विश्वास करता हूँ तेरे दूत हमारे साथ होंगे, हेवनली दूत हमारे साथ होंगे, हेवनली सपोर्ट हमारे साथ होंगे, हेवनली जो परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, हेवन से हमारे लिए वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ हम प्राप्त करेंगे, दिन पर दिन हम बल पे बल प्राप्त करेंगे। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, कितने लोग जो उकाब की नाई तो उड़ेंगे और थकेंगे नहीं, प्रभु दौड़ेंगे और रुकेंगे नहीं मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी तो इस 40 दिन पर अपने दास पर, खासकर सत्यजीत पर खुदावन, अपने दासी दीपा पर खुदावन, और हर एक पर, अगर किसी को कोई खुदा शरीर में कोई रोग भी है तो खुदावन इस
साल जब वो उपवास रखे, वो रोग उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी बॉडी तेरी महिमा के लिए फंक्शन कर रही है। परमेश्वर द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च पर तेरा ग्रेस मांगता हूं, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च पे मार्च के लिए ग्रेस मांगता हूं, अप्रैल के लिए ग्रेस मांगता हूं। और प्रभु जी जो मीटिंग हमारी आने वाली जो बड़ी मीटिंग है परमेश्वर, जो खास करके वो खुशी का दिन हमारे लिए प्रभु, वो फ्राइडे जिस दिन तू हमारे लिए क्रूस पर टंगा, सच में प्रभु हमारी जिंदगी का वो सबसे उत्तम दिन है, जिसकी वजह से प्रभु आज हम तेरे बेटे बेटी बन गए। आज हम नरक नहीं जा रहे, आज हम तेरे बेटे बेटी, आज उस फ्राइडे को हम जश्न के साथ मनाने पाए, आनंद के साथ मनाने पाए, खुशी के साथ, क्योंकि वो फ्राइडे केवल फ्राइडे नहीं है पर वो गुड फ्राइडे है। परमेश्वर उस दिन हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां हो, तेरे नाम की महिमा, सारी जरूरत पूरी करना खुदावन। जैसे पिछले साल तूने खाने, भोजन, छुट्टी मिलने में किसी चीज में कोई घटी नहीं होने दी, सब आनंद कर, सबको आने मदद की, सब लोग भी कलीसिया में जमा हो, जितने नए लोग हैं वो भी आ जाए यीशु मसीह के नाम में, जो छोड़ के गए वो भी आ जाए, जो ऊपर में आना चाहते वो भी आ जाए, जो तौबा नहीं की वो भी आ जाए। परमेश्वर इसी तरीके से तेरे पुनरुत्थान के दिन, रविवार के दिन जो तड़के तड़के तू जी उठा और हमें गुड न्यूज मिली कि तुम्हारा मसीह जीवित है, जिंदा है, तो प्रभु उस गुड न्यूज को, उस अच्छी खबर को हम खुदावंद बड़े आनंद से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसलिए प्रभु मार्च के लिए अभी से तेरा अनुग्रह, तेरा ग्रेस मांगते हैं। पड़ोसियों में भी, आस पड़ोस में भी, जॉब पे भी, नौकरी में भी, चर्च में, मिनिस्ट्री में, हर जगह तेरी दया हम पर हो। अंधकार के किसी भी तरीके से हमें भरमाने ना पाए, किसी भी तरीके के खुदावंद जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है यीशु मसीह के नाम में, उस वही चीज उपवास के दिन हमें पसंद ना हो। क्योंकि कई बार हमें जो बहुत पसंद होता है शैतान बहुत चालाकी से उसका ऑफर दे देता है, वही चीज खाने की सामने आ जाती है, वही लालच हमारे हृदय में डाल देता है। लेकिन खुदावन जब हमारा उपवास पूरा हो तब हमें वो चीजें जो पसंद है हमें मिलने परमेश्वर खुदावन तो दया कर, दो अनुग्रह कर, विशेषकर प्रभु बहनों पर, बेटियों में, अगर खुदा कोई भी बेटी खुदावन अगर मासिक भर से भी 40 डे फास्टिंग में, तो वो भी खुदावन तुझे बल देना, क्योंकि बल और सामर्थ्य तू देने वाला है। यदि कोई भाई खुदावन किसी शरीर से, हड्डियों से, शरीर से, किसी हर एक को तू बल देना खुदावन, तो दया करना, तो दया करना, तो दयालु है। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, विशेषकर इस कलीसिया के बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक समस्या, जिनके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम है, यीशु मसीह में तेरा खादम होकर, तेरा नबी, तेरा चुना हुआ, तेरा दास, तेरा सेवक होकर प्रार्थना करता हूँ। अपने लोगों की जरूरत तू पूरी करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए वादा करता है कि तुम सारा दशवान मेरे भंडार में ले आओ। ऐसा करके परख कर देखो मेरे प्रभु, तेरा वादा है, तो परमेश्वर वाले रास्ते खोलने वाला, आकाश के झरोके खोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी फाइनेंशियली अपने लोगों पर दया कर, इस मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर प्रभु जी, इस चर्च को, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च का फाइनेंस दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग कर यीशु मसीह के नाम में, स्ट्रॉन्ग करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी अब मिनिस्ट्री लेने वाली नहीं, बल्कि गरीब, अनाथ, विधवा, बेसहारा, यतीमों को, अनाथों को खुदा देने वाली मिनिस्ट्री है। तेरे लोगों की जरूरत पूरी की जाए यहाँ से, जो सेवा इस मिनिस्ट्री में तेरे बेटे बेटियां करे, उनको खुदावन तेरे अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य यहाँ से सैलरी प्रोवाइड की जाए, यहाँ से उनकी पूर्ति हो परमेश्वर, यहाँ से उनकी सेवा का उन्हें परमेश्वर, जो मेरे प्रभु जी उनकी सेवा का उनको परमेश्वर बीज दिया जाए, उनको उनकी सेवा का परमेश्वर वेतन दिया जाए परमेश्वर। ऐसे प्रभु जिस मिनिस्ट्री को उठा, स्ट्रॉन्ग बना, इस मिनिस्ट्री का, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च का, सत्यजीत सेवकाई का फाइनेंस यीशु मसीह के हाथ में आ जाए, यीशु मसीह का हाथ में आ जाए। यीशु मसीह तो हमारे फाइनेंस को टच कर परमेश्वर, तुम्हारे फाइनेंस को टच कर परमेश्वर, तुम्हारे फाइनेंस को टच कर परमेश्वर, तुम्हारे फाइनेंस को टच कर परमेश्वर। तेरा एक छूना, तेरा एक टच मेरे प्रभु, जब 2 मछली 5 रोटी को 5000 में बदल सकता है, तो तेरा एक छूना इस फाइनेंस को, इस मिनिस्ट्री के, इस चर्च के फाइनेंस को परमेश्वर करोड़ों में कर सकता है, अरबों में कर सकता है। टच कर प्रभु जी, अपने हाथों में ले ले। आज उस बच्चे की तरह, उस बेटे की तरह जिसने अपनी 2 मछली 5 रोटी तेरे हाथों में दी, तूने 12 टोकरे भी बचाए, 5000 खा भी लिए। आज घोषणा करता हूँ इस मिनिस्ट्री का फाइनेंस प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में देता हूँ। द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च का फाइनेंस मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में देता हूँ, अब से लेकर सदा तक के लिए मेरे प्रभु, जब तक ये मिनिस्ट्री चलती रहेगी। आज से मैं प्रभु तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज से ये फाइनेंस मेरे हाथ में, मेरी पत्नी के हाथ में, ये कलीसिया के लोगों के हाथ में नहीं, ये तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर।
तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वो मिनिस्ट्री बने जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हो, तेरे बेटे बेटियों की जरूरतें पूरी हो, इनके बच्चों की जरूरतें पूरी हो। ऐसा इसमें स्ट्रॉन्ग बना परमेश्वर, ऐसा स्ट्रॉन्ग बना परमेश्वर। ये फाइनेंस आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथ में देता हूँ। तू जानता है प्रभु बढ़ाना, तू जानता है बचाना, तू सेविंग भी जानता है। एक वचन में लिखा 12 टोकरों ने भर के उठाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज तेरा सेवक होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा दास होकर मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर बेटे बेटियों के लिए जिनको खुदावन गर्भ में आज भी मेरे परमेश्वर विश्वास का बीज वो मांग रही है मेरे परमेश्वर। उनके गर्भ में प्रभु जी हन्ना की तरह वो विश्वास का बीज दे मेरे परमेश्वर। उनके गर्भ में मरियम की तरह सामर्थ का बीज दे परमेश्वर। वचन में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी मेरे प्रभु जी। आज जो तेरी बेटियां मांग रही है माँ सारा की तरह, अब्राहम की तरह उनके गर्भ में प्रभु जी परमेश्वर मैरिकल का बीज दे, ये मैरिकल दे परमेश्वर, ये चमत्कार दे प्रभु जी। तो ही ये तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु मैं जो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ परमेश्वर, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई वर्क, कोई काम आपके लिए कठिन नहीं है। अपनी बेटियों को बीज के साथ ब्लेस कर, बीज के साथ ब्लेस कर। तेरा वचन में इनके उन जगहों में डालता हूँ यीशु मसीह। तेरा वचन में इनके गर्भ में देता हूँ कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से। ये बीज इनके अंदर प्रवेश कर कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से, गर्भ का फल नॉट डॉक्टर की तरफ से नहीं है, किसी के ज्यादा बेस्ट इलाज की तरफ से नहीं है, यहोवा की तरफ से। उनके अंदर काम करे, ब्लेस कर इस चर्च को, बेबी ब्लेसिंग दे इस चर्च में, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में जिन तूने बीते साल खुदावन हमारी कलीसिया के बच्चों को तूने बेबी ब्लेसिंग की गवाही दी। इस साल भी परमेश्वर तुम बेबी ब्लेसिंग की बड़ी गवाहियां दे, गवाहियां दे परमेश्वर, गवाहियां दे कि हम कह सके कि सच में परमेश्वर ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर गर्भ को रचने वाला और उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। गर्भ में जैसे प्रभु जी तूने अपने दास को बीते दिनों प्रकाशन दिया, तूने बहुत अद्भुत बात अपने दास से कही। आने वाले दिनों में मैं तेरे बेटे बेटियों से शेयर करूंगा कि खुदावन तू सब कुछ कर सकता है मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा नई वाचा का सेवक होकर उसी अधिकार से जो तूने पतरस को दिया, पौलुस को दिया, यूहन्ना को दिया कि जाओ बीमारों को चंगा करो, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ रोगियों पर हाथ रखो, जाओ जो बच्चे नहीं है जिनके उनको बेबी ब्लेसिंग दो, जाओ और उनसे को मन फिराओ, रिपेंट, अपना पश्चाताप करो, अकॉर्डिंग टू परमेश्वर की चलो। उनको गर्भ का प्रतिफल दे, बीज दे, क्योंकि इस धरती का सबसे पहला बीज भी तूने ही दिया है। आज जो भी उत्पत्ति हम देखते हैं, आज जो भी हम जगह जगह पेड़ पौधे फल फ्रूट, तूने कहा बीज उनमें बीज भी उगे और हर एक फल उग जाए। उत्पत्ति की किताब एक अध्याय में लिखा है, तूने कहा हर जाति के पेड़ पौधे उगे और उनका बीज उन्हीं में से उगे। इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके अंदर किंग जीसस के नाम में, किंग जीसस के नाम में, किंग जीसस क्राइस्ट 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 के नाम में मेरे परमेश्वर जिनको खुदावन व्हीकल चाहिए, खुदावन गाड़ियों की जरूरत है, ये मेरे बेटे बेटियों को जिनको हाउस की जरूरत है, घर है जिनके रेंट में, यीशु मसीह के नाम में तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी तेरी है प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है पिता ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, इस धरती की प्रॉपर्टी तेरी है प्रभु जी, सोना तेरा, चांदी तेरी है, इस धरती की प्रॉपर्टी तेरी है, इस धरती पर रुपया तेरा, चांदी तेरी, सोना तेरा है प्रभु जी। प्रॉपर्टी से ब्लेस कर, इन्हें हाउस से ब्लेस कर, इन्हें व्हीकल से ब्लेस कर, इन्हें गाड़ियों से ब्लेस कर, इन्हें व्हीकल से ब्लेस कर। मेरे लोगों से कहो, मेरे लोगों से बोलो, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करो और मैं सुनकर उत्तर दूंगा। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तो ब्लेस कर, तो ब्लेस कर हाउस के साथ, तो ब्लेस कर फाइनेंस को, तो ब्लेस कर परमेश्वर, तो ब्लेस कर परमेश्वर। वो व्हीकल के साथ खड़े हो, अपनी गवाही एक नई गाड़ी के साथ खड़े हो, अपनी गवाही एक नए घर के साथ खड़े हो, आपकी गवाही बने प्रभु, आपकी महिमा
महिमा की गवाही बने, आपकी स्तुति की गवाही बने। प्रभु जी ब्लेस कर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस महीने मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो मेरे प्रभु रिजल्ट आने वाला है, खुदावन जो रिजल्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, जो प्रभु जी वोट डाले गए हैं, जो वोट का रिजल्ट है वो होने दे प्रभु जी तेरे नाम में अद्भुत रीति से जो तू चाहता है वो रिजल्ट। प्रभु यीशु तेरे दूत उस रिजल्ट को दे, तेरे दूत वही रिजल्ट आए प्रभु जी। प्रभु जी रिजल्ट पे तेरे सामर्थ हो, उस रिजल्ट पे तेरी आंखें हो, उस रिजल्ट को तू छू ले परमेश्वर। इस दिल्ली का सीएम वो हो तो तेरा भय मानने, तो तेरे सेवकों का आदर करने वाला, जो सेवक को रोकने वाला नहीं, सेवकों के साथ खड़ा हो, जो प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला। प्रभु जी वो ही व्यक्ति इस जगह का सीएम। हर एक अथॉरिटी तेरे हाथ में, हर एक मिनिस्ट्री तेरे हाथ में, हर एक पावर तेरे हाथ में, तो सब कुछ कर सकता है। तो किसी को भी प्रभु प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम बना सकता है, किसी को भी राष्ट्रपति बना सकता है। प्रभु जी इसी घड़ी प्रभु दिल्ली का सीएम तेरी ओर से घोषणा की जाए, वो तेरी ओर से हो, तेरा भय मानने वाला हो, तेरे कामों को रोकने वाला ना हो। प्रभु सबको एक समान समझे, सबको प्रभु, और दिल्ली की उन्नति के लिए, दिल्ली के सड़कों, नदियों, नालों, पानों, जो भी परमेश्वर है, हर एक चीज के लिए पारिवारिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सब पर वो सही हो। प्रभु जी सिक्योरिटी, हर एक चीज हो, लड़ाई झगड़े, हर चीज पर परमेश्वर वो सही हो। दया कर प्रभु रिजल्ट जो आने वाला 8 तारीख को, 8 फरवरी को, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। तेरा सेवक होकर कहता हूं तेरे नाम की महिमा, तेरा सेवक होकर कहता तेरे नाम की महिमा। मुझे प्रार्थना करता हूं फिर से मेरे खुदावंद, मेरे प्रभु जी तो दया कर, आने वाले खुदावंद दिनों में हमें तेरे नाम की महिमा के लिए जो खास मीटिंग हमारी फाइनेंस के ऊपर जो एक मीटिंग है हमारी, और हमारी अनॉइंटिंग के ऊपर एक मीटिंग है परमेश्वर की। अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है वो क्या है, इस मीटिंग को सफल कर, हर एक को यहाँ आने में मदद कर, हर एक को घरों से निकलने में मदद कर, हर एक को यहाँ उपस्थित होने में मदद कर, हर एक को यहाँ आने में मदद कर, हर एक को यहाँ सुनने के लिए मदद कर, समझने के लिए मदद कर। क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा है कि मेरी प्रजा शैतान की वजह से नाश हो रही है, वचन में लिखा मेरे वचन का ज्ञान, मेरी समझ ना होने के कारण, मेरे भेद ना पता होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु यहाँ जो तेरे बेटे बेटियां हैं वो भेदों को सुनने के लिए आए, समझने के लिए आए, उस मीटिंग के लिए प्रभु जो खर्चा है वो सब तेरे बेटे बेटियां उठा ले। क्योंकि लिखा है तेरे वचन में तुम आपस में एक दूसरे का अंगो, एक दूसरे का भार उठाओ। परमेश्वर जो भी उस मीटिंग के खाने के लिए जो खर्चा है, जो बीज है, वो सब कुछ तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से पूरा हो जाए। सबको आने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि वो अद्भुत रीति से, क्योंकि प्रभु जी वचन से ही सब कुछ बनता है। तू अब दया करना, अनुग्रह करना। मैं उस मीटिंग को, संडे प्रेयर को तेरे हाथ में रखता हूँ। अच्छा मौसम देना, अच्छी रुत देना, सब कुछ अच्छा हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो दया कर, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ देश में तेरी महिमा बढ़े, इस दिल्ली में तेरी महिमा बढ़े, तेरा राज्य आए यीशु, तेरा राज्य आए प्रभु। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस भारत में भी पूरी हो, इस दिल्ली में भी हो, ईस्ट दिल्ली में भी हो, इस कल्याणपुरी में भी हो परमेश्वर, हमारे जीवन में भी हो प्रभु, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो। इस देश में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो, गॉस्पेल प्रचार हो, सुसमाचार प्रचार हो, लोगों का मन परिवर्तन हो, लोग अब बदले अपने मनों को प्रभु तेरे आगे खोल के अपने पापों को अंगीकार करें। जैसे यर्दन नदी में लोग आ रहे थे बपतिस्मा, ऐसे लोग आए अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लें। ये भारत तेरी महिमा के लिए, ये भारत तेरी महिमा के लिए मैं बात करता हूँ। उस कल्याणपुरी को भी याद रखना प्रभु जी, जैसे उस चोर ने कहा जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण रखना, तूने कहा आज ही इसी क्षण तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज मैं तेरा दास को कहता हूँ प्रभु, इस कल्याणपुरी में तेरा दास सत्यजीत है, इस सेवा को भी याद रख मेरे प्रभु, इस मिनिस्ट्री को भी याद कर प्रभु, इस दिल्ली को भी, इस कल्याणपुरी को, झुग्गी वालों को भी देख प्रभु, ये पाप में ना जाए, ये नरक में ना जाए, ये कुकर्म में ना जाए, विचार में ना जाए, हमें याद कर प्रभु। और इस सेवकाई को बढ़ा प्रभु, इस मिनिस्ट्री को बढ़ा प्रभु, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च को स्मरण कर प्रभु, तो याद कर प्रभु से, तो उस पे अपनी नजर देख प्रभु जी। जब तू चोर को एक पल में उठा सकता है,
तो जिसने 2 मिनट पहले विश्वास किया तो हम तो तेरे विश्वास का प्रचार करने वाले लोग हैं प्रभु। मैं तो तेरे प्रचार करता हूँ विश्वास का, तो इस मिनिस्ट्री को भी उठा प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री को भी ऊंचा कर प्रभु जी, इस सेवकाई को भी ऊंचा कर परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को भी बढ़ा प्रभु, सामर्थ बढ़ा, अभिषेक बढ़ा, मसा बढ़ा, छुटकारे, अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए, ऐसे मिरेकल होने पाए, जो बातें आंखों ने देखी, जो कानों ने सुनी, जो इनके बुद्धि में भी नहीं आई, ऐसे बड़े बड़े सामर्थ के काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा हो प्रभु जी। उनका मन बदले, हृदय बदले, उनका मन परिवर्तन हो, उनका हृदय परिवर्तन हो, उनका मन फिरे, पश्चाताप करे, अकॉर्डिंग टू टेक चले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद जितने तेरे बेटे बेटियां आए खुदावंद, अपने घर सही सलामत जाए, जहां भी जाना है वहां तेरी दया तेरी कृपा मांगता हूं परमेश्वर, तो दया कर, तू अनुग्रह कर, तेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया।